गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। क्लास नाइन्थ टॉपिक बेटा पढ़ रहे थे आप लोग हीरोन्स का सूत्र। और इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 12.1 करा दी थी। 12.2 से आज डिस्कस करेंगे। इसमें बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क के लिए दिया था। 1 वाला मैंने बताया था होमवर्क के, और 2 वाला मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, और इसमें आपको ये डायग्राम भी गिवन है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया है। बच्चों ये देखिए, आपको डायग्राम भी दिया गया है और ये आपको पेपर में भी दिया जाएगा जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। एक आकृति है जिसको मैंने यहाँ पर बोर्ड पर भी बनाया है, आप लोगों को ये बुक में भी दिया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल बताइए। देखो बेटा, यहाँ पर कितने टाइप के कागज हैं। यहाँ पर देखिए, ये ऊपर ये एक टाइप का कागज है, और यहाँ पर ये बीच में बेटा जो आयत बना है, ये आयत दूसरे टाइप का कागज है। यहाँ पर देखिए, ये लास्ट में एक समलंब बना है, ये आकृति समलंब होती है स्टूडेंट। ये यहाँ पर देखिए तीसरे टाइप का है, और ये दोनों एक त्रिभुज है, और ये चौथे टाइप का है। और इस त्रिभुज में बेटा ये 90 डिग्री भी है। अब आपको यहाँ पर कुछ भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं। देखिए बेटा, ये 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये सामने की भी 5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है, और बेटा ये टोटल जो लेंथ है वो 6.5 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, तो देखिए बेटा, ये आपको 6.5 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में। तो ये सारी लेंथ आपको दी गई है। अब आप इसमें 1 बाय 1 इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आकृति 1 में आएंगे, तो आप लिखेंगे आकृति 1। देखिए बेटा, ये भी एक 5 होगा, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये 1 है। तो बेटा ये देखिए, दोनों साइड इसकी सेम है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है, क्योंकि इसमें दो साइड सेम है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आकृति 1 एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसमें आप लोग भुजा इसकी मान लेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, माना भुजाएं A = 5 सेंटीमीटर। पहली साइड को आप 5 सेंटीमीटर लेट करेंगे, दूसरी साइड B है, वो भी आप 5 सेंटीमीटर लेट कर ले, और यहाँ पर तीसरी साइड C है, इसको आप 1 सेंटीमीटर लेट करेंगे। सो यहाँ पर बेटा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ये हो गया। अब आपको यहाँ से S की वैल्यू निकालनी होगी। सो S = A + B + C/2 होता है। यहाँ पर वैल्यू यूज करेंगे A B C की, तो ये होगा बेटा 5 + 5 + 1/2, और ये आपको 11/2 मिलेगा। यहाँ से ये S की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट। अब बेटा यहाँ पर आपको हीरोन्स का फॉर्मूला लगाना होगा। तो देखिए, आकृति 1 का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा S - A, S - B, S - C, और मान रखेंगे बेटा, मान रखेंगे जब आप, तो x 11/2 आएगा, और S - A करेंगे स्टूडेंट, तो ये
11/2 -5, यहाँ पर भी 11/2 -5 और यहाँ पर 11/2 -1 आएगा। और सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो आप इसको और सॉल्व करें। ये 11/2 आएगा और इसमें आप देखिए इसके नीचे 1 मानेंगे तो यहाँ पर बेटा एलसीएम होगा। तो इसको एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये आएगा 1/2, ये भी बेटा 1/2 आएगा और इसमें 2 एलसीएम होगा, इधर गुणा होगा तो बेटा ये हल करने पर 9/2 आएगा। अब देखिए बच्चों, ये ऊपर गुणा करेंगे तो ये 99 होगा और नीचे बेटा गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आप इसको ऐसे लिख दें 11 × 9 और अपॉन में बेटा 16 होगा। देखिए बच्चों, 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो बेटा ये आएगा 3/4 और साथ में √11। यहाँ पर ये सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर होगा क्योंकि बेटा ये क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं तो इसको आप वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे और यही आपका पहले वाले भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो यहाँ पर देखिए दूसरा भाग आयत है और आयत में ये इसकी चौड़ाई दी गई है और यही चौड़ाई यहाँ पर भी होगी यानी 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई दी गई है, यह है 6.5 सेंटीमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है तो आप यहाँ से लिखेंगे आकृति 2 एक आयत है। आकृति 2 बेटा यहाँ पर आयत है और इसकी लंबाई, इसकी बेटा लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर और देखिए इसकी चौड़ाई है बेटा 1 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों यहाँ पर आयत का आप क्षेत्रफल निकाल लें तो आप लिखेंगे आकृति 2 का क्षेत्रफल = लंबाई है 6.5 और चौड़ाई है 1, तो बेटा ये हो जाएगी 6.5 साथ में वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपके पास आकृति 2 का क्षेत्रफल हो गया। अब बेटा यहाँ पर आकृति 3 और 4, 5 का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेटा इसको नोट कर ले पहले। देखिए बच्चों, आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए आकृति नंबर 3 एक समलंब है। देखिए एक समलंब है तो आप लिखेंगे आकृति नंबर 3 एक समलंब है और बच्चों इसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है जिसकी या बच्चों ये आप रहने दें, आपको यहाँ पर भुजाएं दी गई हैं 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ समलंब का आपको क्षेत्रफल निकालना है और उसके लिए एक आसान तरीका है समलंब का क्षेत्रफल निकालने का, जिसको आप यहाँ पर लगा लें तो क्वेश्चन और आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, आपको ये भुजा दी गई है और इसके समांतर एक आप यहाँ से भुजा बना लें। तो देखिए बच्चों, और आपको ये भी एक भुजा दी गई है किनारे वाली, तो आप इसके भी समांतर एक भुजा यहाँ से बना लें। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये आपके पास कुल मिला के 3 त्रिभुज हो जाएंगे। ये वाली भुजा 1 है तो ये भी बेटा 1 होगी और ये भी 1 होगी। तो देखिए ये तीनों त्रिभुज
एक समद्विबाहु। बेटा यहाँ पे बीच में ये 1 भी है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो यहाँ पर आकृति 3 जो है बेटा वो 3 समबाहु त्रिभुज में कन्वर्ट हो गई है। देखिए ये तीनों समबाहु त्रिभुज बन गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आकृति 3 एक समलंब है और यहाँ पर बच्चों देखिए इसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आप एक काम करेंगे, आकृति 3 का आपको क्षेत्रफल निकालना है और वो देखिए यहाँ पर 3 समबाहु त्रिभुज है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो यहाँ पे 3 समबाहु त्रिभुज है। तो आप बेटा लिखेंगे 3 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और साथ में भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा 3 इंटू √3/4 और यहाँ पर देखिए भुजा 1 है, क्योंकि यहाँ पे सभी भुजाएं 1 1 1 है। तो बेटा यहाँ सभी भुजाएं 1 है, तो आप लोग इसको ऐसे करें। तो ये बच्चों होगा 3 √3/4। बेटा यहाँ पे मान रखेंगे, या आप इसको बाद में रख लेंगे। ये आपका हो गया वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से बेटा हम लोगों ने आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल भी निकाल लिया है। और ध्यान से देखिए तो आकृति नंबर जो 4 है वो एक समकोण त्रिभुज है। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। और बेटा ये दोनों आकृतियाँ सेम है, इसलिए ये दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं। तो बेटा 4 और 5 वाले भाग का क्षेत्रफल आप एक साथ निकालेंगे। तो आप लिखेंगे आकृति 4 व 5 एक समकोण त्रिभुज है। देखो बच्चों ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये एंगल 90 का है और इसमें भी एक 90 का है कोण। तो यहाँ पर आप लोग 3 और 4 और 5 का एक साथ क्षेत्रफल निकालें। तो आप लिखेंगे आकृति 4 व 5 का क्षेत्रफल बराबर, इसको क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 2 इंटू समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। 2 से बेटा इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो दोनों का एक साथ क्षेत्रफल निकल आएगा। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 साथ में आधार गुणे ऊंचाई। 2 से 2 काट देंगे बेटा, तो 1 इंटू, अब देखो बच्चों यहाँ पर चित्र में देखो आधार और ऊंचाई क्या होगी। बेटा ये 90 है, तो ये सामने वाली भुजा कर्ण है, ये भुजा आधार होगी और ये 6 वाली भुजा यहाँ पर ऊंचाई का काम करेगी। तो इसका आप लोग ध्यान रखें, ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। तो बेटा यहाँ पर आधार की जगह पर 1.5 और आप ऊंचाई की जगह पर 6 रखेंगे। तो बेटा ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको मिल जाएगा 9 और ये आपको मिलेगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए बेटा यहाँ पर आकृति नंबर 3 और आकृति नंबर जो 4 है उसका क्षेत्रफल आप लोगों ने एक ही बार में निकाल लिया है। अब आपको सभी पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसलिए पूरे भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, आखिरी में सभी को जोड़ दिया जाएगा। तो बेटा इसको नोट करें और देखिए। देखिए बच्चों अब पूरी आकृति का आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें आपको लिखना होगा पूरी आकृति का क्षेत्रफल बराबर आकृति 1 + 2 + 3 + 4
प्लस 5 का क्षेत्रफल। तो आप लोग को यहाँ पर सभी आकृति को जोड़ देना होगा। तो देखिए बेटा, जो आपके पास पहली आकृति थी उसका क्षेत्रफल था 3/4 √11 प्लस आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल था 6.5 और आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल था 3√3/4। और बच्चों यहाँ पर आकृति नंबर 4 और 5 का हम लोगों ने एक साथ निकाला था, तो ये बेटा 9 है। अब देखिए बेटा, 3/4 √11 प्लस 3√3/4 और ये बेटा ऐड कर लीजिए 15.5। इसका 4 LCM हो गया, तो ये आपको बेटा 3√11 प्लस 3√3 और यहाँ पर 15.5। 3 कॉमन ले लेंगे तो √11 प्लस √3 होगा बच्चों बटे 4 और प्लस 15 आएगा। अब बच्चों √3 का मान होता है 1.732 और √11 का भी मान होता है बेटा। सो आप ये दोनों मानों को अलग निकाल कर रफ में रखेंगे। तो देखिए बच्चों 3/4 बेटा √11 की वैल्यू आप निकालना, तो यह आएगा 3.31 और इसकी आएगी 1.73 और यहाँ पर बच्चों 15.15 यहाँ पर बेटा आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद और डिवाइड करने के बाद 3.78 आएगा और इसमें 15.5 ऐड करेंगे बेटा, सो ये 19.28 आएगा। ये बेटा वर्ग सेमी है और यहाँ पर इसको 19.28 को आप 19.3 भी लिख सकते हैं। सो ये बेटा इसका फाइनल आंसर होगा। अब आपको बेटा इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में ट्राई करना होगा। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।